श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत सत्संग भजन प्रवचन आदि सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृतमयी वाणी महर्षि में ही की शिक्षाप्रद कहानियों से आइए सुनते हैं। सुनकर भी ज्ञान होता है, आज का यही शीर्षक है। लोग कहते हैं कि यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए उनको कहने से क्या लाभ। किंतु जो नहीं समझेंगे उनको यदि यह विषय कभी नहीं समझाया जाए तो वह कब समझेंगे। इसलिए साधु संतों ने इसको समझा और कहा कि इसको बारंबार समझाओ। केवल विद्यालय में ही जाकर ज्ञान नहीं होता है, सुनकर भी ज्ञान होता है। पहले कोई पुस्तक नहीं थी। संसार में सबसे पुराना ग्रंथ लोग वेद को कहते हैं, लेकिन जब वेद ग्रंथ के रूप में नहीं था तब ज्ञान ऋषियों के मस्तिष्क में था। जब अक्षर नहीं बना था उस समय जितनी विद्याएं थी लोगों को सुना सुनाकर सिखलाई जाती थी। लोगों की स्मरण शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। लोग सुन सुनकर समझ लेते थे, सीख लेते थे। ज्ञान और विद्या पहले, पुस्तक पीछे। आज भी जो पुस्तक लिखी जाती है वह ज्ञान पहले मस्तिष्क में रहता है, फिर पुस्तक में लिखते हैं। लोगों की स्मरण शक्ति जब कम हो गई तब लोगों ने उस ज्ञान को रखने के लिए अक्षर बनाया और पुस्तक का रूप दिया। आज भी कितने ज्ञान हैं जो पुस्तक में नहीं है। राहुल सांकृत्यायन से भेंट हुए। मुरादाबाद से आते समय उन्होंने ताल पत्र पर लिखे हुए अक्षरों को दिखलाए। पहले भोजपत्र पर, ताम्रपत्र पर लिखते थे, फिर कागज बना और उस पर लिखते थे। पहले मस्तिष्क ही पुस्तक थी। वह शक्ति आज भी है। आज भी कुछ स्मरण शक्ति है। महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी ब्रजानंद जी जन्मांध थे। वे बड़े विद्वान थे। जिस गुरु के शिष्य स्वामी दयानंद थे वे गुरु कैसे थे सो जानिए। विद्या कैसे आती है इस पर कहा। ऊंचे विद्यालय में लड़के पढ़ते हैं। अध्यापक कहते हैं लड़के सुनते हैं, याद रखते हैं और लिखते भी हैं। साधु लोग जो सत्संग करते हैं उसको याद रखो अथवा लिख लो। यदि लिखना नहीं जानते हो तो सुनते सुनते बहुत सीख जाओगे। हमारे चाचा के पिता एक सुग्गा पालते थे। वह सुग्गा सिखाने पर बहुत बातें सीख गया था। संयोग से एक दिन रात में चोर आया। सुग्गे ने हल्ला किया, बाबा हो चोर। लोग जग गए। चोर भाग गया। पक्षी को मनुष्य का संग करते करते ज्ञान हो गया कि चोर आया है और उसको यह बात सिखलाई नहीं गई थी। पक्षी जब सीख लेता है तो मनुष्य बार बार सुन लेने पर क्यों नहीं सीख लेता, जरूर सीखेंगे। इसलिए सत्संग में आइए, सत्संग भजन कीजिए और नित्य प्रति ध्यान साधना कीजिए और नाम जप करते रहिए। जय गुरु। सज्जनों, अगर आप लोग ये प्रवचन पूरा सुन लिए हैं, अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इससे जो भी सत्संगी के पास नहीं पहुंचा है उसके पास जा सके और वह भी गुरु महाराज जो उपदेश दिए हैं उसको सुन सके। और अंत में विदा लेते हैं। अगले कड़ी में और भी प्रवचन लेकर आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा। जय गुरु। ओम।